तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ पर तमिल गावेत्री कजगम के नेता और अभिनेता विजय ने अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस घटना के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की और कहा कि वे लगभग 5 महीनों तक प्रोपेगेंडा दूर चलाते रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। एक्टर विजय के आरोपों के बाद तमिलनाडु सरकार ने उन पर निशाना साधा। सोने की चमक दिनों दिन तेज होती जा रही है। इसके दाम एक बार फिर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए। इसके साथ ही पिछले 14 वर्षों के दौरान सितंबर महीने में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। इसकी वजह अमेरिकी सरकार की संभावित शटडाउन और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को माना जा रहा है, जिसमें सुरक्षित निवेश समझे जाने वाले सोने की मांग और बढ़ गई। भारतीय ऑटो मार्केट में अमेरिकी सीकी मोबिलिटी ने दुनिया का पहला ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्वयं गति लॉन्च किया है। इस 3 व्हीलर की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसे कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस ऑटो को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे एयरपोर्ट, स्मार्ट कैंपस, इंडस्ट्रियल पार्क और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना ड्राइवर के आसानी से चलाया जा सकता है। सरकार अब रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं जैसे शैम्पू, दाल, मक्खन और टूथपेस्ट की कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पूरी तरह और सही तरीके से पहुंचे। शिकायतें मिली है कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं तक पूरा लाभ नहीं पहुंचा रही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तर्ज पर पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को आर्थिक मदद की तैयारी कर रही है। अभी तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में महज 20,000 रुपए मिलते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू के खाते में 60,000 रुपया सरकार देती है। अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसी समरूप में योजना तैयार की है। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो आदि में बदलाव यानी आधार अपडेट कराने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने सामान्य और बायोमेट्रिक अपडेट कराने की दरों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सनातन धर्म को मानने वाले लाखों लोगों की अपार आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू हो गया है। बताया गया है कि 27 सितंबर सुबह 10 बजे तक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों की यात्राएं की हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब को लेकर चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने फिल्म को लेकर फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है। प्रभास के पास द राजा साहब के अलावा कई शानदार फिल्में लाइनअप हैं। इनमें से कई सीक्वल्स हैं जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी तानाशाही पर उतर आए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीगों में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार विदेशी T20 लीगों और टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की NOC फिलहाल रोक दी गई है।